माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 की जो एग्जाम होगी, बहुत सारे विद्यार्थी डरे हुए हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को मैथ में भी डर लगता है कि सर एग्जाम कैसे पास करें। तो देखिए कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पेपर में, मैथ में और साइंस में, सोशल में आपको कितने कितने पेपर पढ़ना है, वो सारा हम बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। आप लोग सेशन पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अंत तक वीडियो के में जरूर बने रहेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि आधे बात नहीं समझ में आया, पूरी बात समझ के जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या लिखे हैं, बस ये चैप्टर पढ़ लो, बस ये चैप्टर पढ़ लो, 2024 बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या मैंने लिखा है कि बस ये चैप्टर पढ़ लो, 2024 बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए हम उस चैप्टर के बारे में बताते हैं, आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या करने हैं, नहीं करने हैं, उस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ में डर लगा हुआ रहता है, सिर्फ सर मैथ में सिर्फ पास करना है। तो देखिए सिर्फ पास करना है, पास के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको? 30 मार्क्स चाहिए। कितना? 30 मार्क्स चाहिए। तो देखिए गणित में देखिए आपको क्या क्या कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछे जाते हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। तो चलिए देखिए चैप्टर मैथ में देखिए त्रिकोणमिति का परिचय यहाँ का 8वां चैप्टर है। इससे आपको कितना मार्क्स पूछा जाता है क्वेश्चन? 40 मार्क्स पूछा जाता है। कितना मार्क्स? 40 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप त्रिकोणमिति, बहुत जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपकी एग्जाम पास हो जाते हैं। सिर्फ त्रिकोणमिति पास करके आप एग्जाम पास कर चुके, 30 नंबर आपका एग्जाम पास करने के लिए आपका सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका त्रिकोणमिति से ही 40 मार्क्स आ जाएंगे। और इससे आपका लगभग 27 से 28, पिछले बार एग्जाम में पूछा था 27 से 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। कितना पूछा था? 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। इससे 40 क्वेश्चन था और त्रिकोणमिति से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? चैप्टर नंबर आपका चौथा कौन सा है? द्विघात समीकरण। कौन सा चैप्टर है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के बाद देखिए आपका एक चैप्टर नंबर 7, उसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। और देखिए निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद एक चैप्टर नाम है एपी, क्योंकि 5 चैप्टर में आता है, 5 नंबर अभ्यास में है। और उसके बाद एक चैप्टर है आपका बहुपद आपका दूसरा चैप्टर है। उसके बाद एक चैप्टर है सांख्यिकी, एक बहुपद हो गया और एक आपका क्या हो गया? सांख्यिकी हो गया। सांख्यिकी, ठीक है, बहुपद और सांख्यिकी। तो देखिए द्विघात समीकरण से आपका कितने मार्क्स पूछे जाते हैं? द्विघात समीकरण से आपका 21 से 22 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स पूछे जाएंगे? 21 से 22 नंबर के आपके द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से 40 मार्क्स और द्विघात समीकरण से 21 और 22 मार्क्स। और देखिए निर्देशांक ज्यामिति से आपका 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 17 मार्क्स का। और उसके बाद एपी से आपका पूछा जाएगा कितना? एपी से आपका हो जाएगा कितना? एपी जिसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। इससे आपका पूछा जाएगा 16 मार्क्स। कितना मार्क्स? 16 मार्क्स। और देखिए इसी में बहुपद और सांख्यिकी मिला के कितना मार्क्स पूछा जाएगा? 15 मार्क्स पूछा जाएगा। 15 मार्क्स पूछा जाएगा। अब बताइए, और देखिए मात्र 1 2 3 4 5 चैप्टर, मतलब हम क्या बोले थे, कुछ ही चैप्टर पढ़ के आपको क्या बनना है? टॉपर बनना है। सभी चैप्टर जो क्वेश्चन देखिए जिस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपका ये मैथ का हो गया। आप चलिए हम साइंस का बताते हैं। अब देखिए मैंने मैथ बता दिया, आप साइंस में बता रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है? साइंस में भौतिकी में आपको लाइट से प्रकाश चैप्टर, कौन सा चैप्टर? प्रकाश, लाइट चैप्टर पढ़ना है। तो प्रकाश से देखिए लाइट से आपका कितना पूछता है? 12 से 13 मार्क्स पूछता है। कितना? 12 से 13 मार्क्स। और उसके बाद देखिए प्रकाश से कितना पूछता है? 12 से 13 मार्क्स पूछता है। उसके बाद देखिए विद्युत धारा से आपका पूछता है कितना? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। विद्युत धारा से आपका 10 मार्क्स पूछता है। और उसके बाद ऊर्जा के स्रोत से आपका पूछता है कितना? 10 मार्क्स पूछता है। कितना? 10 मार्क्स पूछता है। अब देखिए फिजिक्स में हम 3 चैप्टर 5 पढ़ते हैं तो आपकी कहानी कंप्लीट हो जाती है। फिजिक्स में ऐसे चैप्टर कितना? 6 चैप्टर है। इतना चैप्टर यदि कवर करते हैं तो आराम से हम एग्जाम में टॉप
कॉपर की गिनती में आ सकते हैं, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। और इसका आप लोग बना लीजिए। आप देखिए केमिस्ट्री में चलते हैं, फिजिक्स की बात हो गई, प्रकाश चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश चैप्टर से आपका 12 से 13 क्वेश्चन पूछता है। विद्युत धारा से आपका 10 मार्क्स, ऊर्जा के स्रोत से 10 मार्क्स पूछता है, ठीक है, 10 मार्क्स का आपका पूछता है। आप देखिए केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आपका अम्ल भस्म एवं लवण, अम्ल भस्म एवं लवण से आपका देखिए कितना मार्क्स पूछता है। अम्ल भस्म लवण से 15 से 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कितना? 15 से 17 मार्क्स। अम्ल भस्म एवं लवण से कितना? 15 से 17 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। उसका धातु और अधातु से, धातु और अधातु से आपका 15 मार्क्स। कितना मार्क्स? 15 मार्क्स। और कार्बन और उसके यौगिक से, कार्बन और उसके यौगिक से देखिए आपका कितना मार्क्स का पूछता है? 8 मार्क्स का पूछता है। कितना? 8 मार्क्स का पूछता है। ये हो गया फिजिक्स का, ये हो गया केमिस्ट्री का। देखिए अम्ल भस्म लवण से कितना? 15 से 17 मार्क्स आपका एग्जाम में पूछेगा। उसका धातु और अधातु से 15 मार्क्स और कार्बन और उसके यौगिक से 8 मार्क्स। अब चलिए फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का, बायो का बताते हैं। तो कौन है? चलिए देखिए हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का कर लिया। बायो में देखिए, बायो में आपका कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? जे प्रक्रम, जे प्रक्रम शोषण परिवर्तन और उत्सर्जन, जे प्रक्रम आपका चैप्टर पढ़ना है। जे प्रक्रम से देखिए आपका कितना मार्क्स पूछा जाता है? 25 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 25 मार्क्स। जे प्रक्रम से आपका 25 मार्क्स पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आपका जीव जन्म कैसे होता है, इससे देखिए कितना मार्क्स पूछा जाता है। जीव जन्म से आपका 8 से लेके 10 मार्क्स पूछा जाता है। 8 से लेके कितना? 10 मार्क्स पूछा जाता है जीव जन्म से। तो बायो में देखिए आपका 2 चैप्टर, जे प्रकरण, उसका जीव जन्म कैसे होता है। ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। आराम से आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए सोशल में। देखिए कौन कौन हिस्ट्री में आपका कौन सा, हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो हम बताते हैं। हिस्ट्री में देखिए आपका भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 15 नंबर का मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का पूछा जाएगा भारत में राष्ट्रवाद का। उसके बाद देखिए आपका चैप्टर, आपका कौन सा चैप्टर पढ़ना है? साम्यवाद, साम्यवाद से देखिए आपको कितना पढ़ना है? साम्यवाद से आपको कितना मार्क्स पूछा जाता है? 7 से लेकर 10 मार्क्स तक आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब आपका बचा क्या? बचा हिस्ट्री हो गया। अब ज्योग्राफी, चलिए अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में भूगोल में आप देखिए चैप्टर 1 पढ़ेंगे साधन। साधन से देखिए आपका कितना नंबर पूछा जाता है? 20 नंबर पूछा जाता है। कितना मार्क्स पूछा जाता है? 20 मार्क्स पूछा जाता है। साधन से आपका 20 मार्क्स पूछा जाता है। कृषि से देखिए आपका कितना पूछा जाता है? कृषि से आपका 7 से 9 मार्क्स पूछा जाता है। कितना मार्क्स पूछा जाता है? 7 से 9 मार्क्स पूछा जाता है कृषि से। और आपका जो साधारण से कितना पूछा जाता है? 20 मार्क्स पूछा जाता है। चलिए अब चलिए सिविक्स में चलते हैं। नागरिक शास्त्र में, नागरिक शास्त्र सत्ता की साझेदारी प्रणाली, सत्ता के साझेदारी प्रणाली से आपको कितना नंबर पूछा जाता है? 13 नंबर। कितना मार्क्स पूछा जाता है? 13 मार्क्स। और लोक से प्रतिस्पर्धा एवं लोक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष देखिए कितना पूछा जाता है? 13 मार्क्स पूछा जाता है। कितना मार्क्स पूछा जाता है? 13 मार्क्स। अब इतना आप चैप्टर पढ़ के आराम से आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अब रह गया क्या? हिंदी और संस्कृत। हिंदी की बात होती है और संस्कृत की बात होती है। तो हिंदी संस्कृत में देखिए आपको क्या पढ़ना? टोटल पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में टोटल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत में टोटल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको कोई ये नहीं है, टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यदि चलिए आपको सेशन समाप्त होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।